These are most probable topics, the most probable topics, and इसको हिट कराने की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी है और थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपकी है। हिट कराने का मतलब द क्वेश्चंस दैट विल कम ऑन दैट डे, इसको कुछ हिस्सों में बांट लें। अगर आई से लेट्स टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, जहां से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे आएंगे। देन वी कैन गो इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन वी गो इनटू पॉलिटी, ज्योग्राफी तो काफी हमने आपको कराया, मैड और मैथ्स में भी चल रहा है। देन वी गो टू इनटू इकोनॉमी और हिस्ट्री, एंड देन द मिसलेनियस। मिसलेनियस में सब आपका आ जाएगा, आईआर रिलेटेड सब कुछ आज आपका आ जाएगा मिसलेनियस में। इसी कोर्स के हिसाब से हम चलेंगे और लगभग 5-6 दिन जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा आई विल कवर इट हियर। आज आपको लेके चलते हैं, रूबरू कराते हैं कुछ ऐसी चीजों से जो पक्का कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। एंड टुडे लेट्स स्टार्ट विद द एनवायरनमेंट थिंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स ऑफ इट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि इतनी सारी स्पीशीज है, इतने सारी चीजें हैं, क्या सब कुछ पढ़ना है? इसका कन्वेंशनल आंसर हां हो सकता है कि हां सब कुछ पढ़ लो, पर स्ट्रैटेजिक आंसर कभी हां नहीं होता। इसका आंसर होगा कैन यू पे अटेंशन ऑन दोज थिंग्स विच यू कैन ट्राई टू स्ट्रैटेजाइज एज अ लिस्ट, और बस आप उन्हीं को पढ़ें, उसके अलावा कुछ भी आएगा वो निगेटिव होगा, वो नहीं होगा। समझ में आई बात? नहीं आई। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मान लीजिए हमें पता है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है स्पीशीज, इसके अलावा कोई नाम आए तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। प्रश्न आजकल ऐसे ही है, विच ऑफ दीज सेट्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, विच ऑफ दीज सेट्स आर इंडेंजर्ड स्पीशीज, पर आप सब याद नहीं कर सकते। अब आपको निगेटिव लिस्ट तैयार करनी होगी कि मेरा यहां पे बस इतना ही है, इसके अलावा जो भी आएगा वो निगेटिव है। आपको 6 याद हो सकता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, 60 बाकी आपको याद नहीं होंगे। तो स्ट्रैटेजी का ये पार्ट है। जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि आपको हमेशा तैयार रहना होगा, अपना निगेटिव लिस्ट भी। और आपको दरख्वास्त करते हैं कि आप एक पेन और पेपर साथ में ले लें ताकि आप चीजों को थोड़ा बहुत लिख लें। बहुत ज्यादा तो आई विल नॉट गो इनटू नोट्स, पर थोड़ा बहुत लिख लें, एकदम माइक्रो पॉइंट्स रिवाइज करने के लिए। आइए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आपके सामने पहला एक क्वेश्चन है, सिंपल सी बात कर लेते हैं। आईयूसीएन थी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन आईयूसीएन ना, आईयूसीएन पे क्वेश्चन नहीं आएगा। आईयूसीएन पे क्वेश्चन आता 2018 में। आईयूसीएन पे क्वेश्चन थोड़ा बहुत उम्मीद हो सकती है इस साल, किस रेस्पेक्ट में हम आपको बता रहे, थोड़ा बहुत, पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है हमें कि आईयूसीएन क्या है। आइए देखते हैं। IUCN is a global union composed of both government as well as civil society organization। एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट भी है और सिविल ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिविल सोसाइटी भी है, क्योंकि सिविल सोसाइटी के योगदान के बिना आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो IUCN करता क्या है? दिस इज अ यूनियन दैट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और नेचर के कंजर्वेशन के लिए मॉनिटरिंग, रिपोर्ट, बहुत कुछ करेगा। इन 1992, अच्छा पहले इधर देखिएगा, 1948 में स्टैब्लिश हुआ। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1948। याद रखने की जरूरत नहीं, अब आप ऐसे याद रखिए। वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के समाप्त होने के बाद चीजें बिखर रही हैं, और एक ओपिनियन ये भी निकल के आता है कि आपने जो अकाउंट दिया है, जो बिखर गई चीजें, वो अकाउंट मानव है, वो अकाउंट बिल्डिंग्स है, पर इसका अकाउंट कौन देगा? जो नेचर की तबाही हुई है उसका अकाउंट कौन देगा? उसीलिए 1948 में एक जागरूकता होती है और निकल के आता है IUCN has the tools and knowledge repository to help the world conserve nature and ensure sustainable development। पहला देखिएगा, it was first set up in Fontainebleau। Fontainebleau में बना था ये, फ्रांस। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। IUCN का अब हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। याद रखे तो ठीक है, नहीं तो ये प्रश्न नहीं पूछने वाले, चिंता मत करिए। भूमिका बांध रहे हैं, बस भूमिका बांध रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड इन 1992, इन लाइट ऑफ द ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स, द यूनाइटेड नेशंस ग्रांटेड ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेटस टू द IUCN, एंड करेंटली IUCN इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स एनवायरमेंटल नेटवर्क। तो इसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी दे दिया कि इतना इंपॉर्टेंट है भाई, आपको एक ऑब्जर्वर स्टेटस तो मिलना चाहिए। आप आओ हमारी मीटिंग में, आओ, हमको समझाओ और समझो भी। तो इसलिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस हो सकता है, ज्यादा नहीं। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, बस इतना भी याद रखिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।